तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का 1.1 का 9th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए दिया हुआ सेट कुछ इस तरह का फॉर्मेट में है। ये फंक्शन है कुछ, तो ये दिया हुआ आपको जहाँ एक्स है मतलब सेट के अंदर एलिमेंट है वो बिलोंग करता है जेड से, जेड इंटीजर होता है। यहाँ एक्स की जो वैल्यू है 0 के इक्वल से लेके 12 तक है। गिवन बाय रिलेशन हमको दो दिया हुआ, दोनों प्रूफ करना है इक्विवेलेंस एंड फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केसेस। मतलब इसका वन के बारे में बताना है, कुछ और ये है। तो पहला हम यहाँ सेट लिख ले रहे हैं। तो सेट क्या? सेट सेट ए इक्वल्स टू, उसमें एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा? तो एलिमेंट आप देख सकते हो कि एलिमेंट है 1 से 12 तक। तो एलिमेंट इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं 0 1 2 3। इक्विवेलेंस में तो दिक्कत नहीं आएगा, बट लेकिन उसमें आएगा आपको ये निकालने के लिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ ये 12 तक आएगा डिजिट, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है दोनों में। तो ये भी 0 और 12 भी काउंट आएगा। और आपको क्या कहता है, ये दिया हुआ रिलेशन क्या आर दिया हुआ है आपका एक ऑर्डर पेयर है, जहाँ ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर बनाना सच डेट ए माइनस बी, मतलब ए और बी का जो होगा ना माइनस का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ए माइनस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 इंटू एम। एम कोई इंटीजर हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है टू शो। तो शो क्या करना है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। मैं यहाँ से इसको डॉट कर दे रहा हूँ। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप देख सकते हो ऑल ए कॉमा ए बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि 4 टाइम्स इंटू 0 हो जाएगा, यानी 4 का मल्टीपल है। जेड इंटीजर था, मतलब एम इंटीजर था, तो यहाँ देख सकते हो एम बिलोंगिंग टू जेड है। इसका मतलब वही होता है मल्टीपल का। तो वहाँ मैंने लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा। तो हेंस रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए चेक करना। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखना है। तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, जैसे ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है, लेट्स मान लिया हमने ए बी बिलोंगिंग्स टू आर हो गया, यानी कि ए माइनस बी का जो मॉड है, यहाँ मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर का कोई भी चीज़ पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपका लेट्स सपोज 4 इंटू एम है ना, तभी ये बिलोंग किया। तो बी ए आपका अपने आप हो जाएगा, बिलोंगिंग्स टू आर होगा। देन बी ए बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब बी माइनस ए लिखते हो ना, तो ये इसका आपको नेगेटिव में आंसर आएगा, वो मॉडुलस के बाहर निकलेगा, तो सेम चीज़ ही आपको आ जाएगा। तो ये आपका, तो हेंस सिमेट्रिक आ गया आपका ये। आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं यहाँ पे बता देगा। फॉर ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर सकते हो कि देखो आप ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है, यानी कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 इंटू पी ले लेता हूँ मैं, और बी कॉमा सी बिलोंगिंग्स टू आर है, यानी कि बी माइनस सी का मॉड जो होगा आपको क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू क्यू लिख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो जब दोनों का ये, तो ए सी मतलब कोई भी जब दोनों का मल्टीपल 4 है, यानी कि ये आपका इवन होगा, तो ये भी आपका इवन होगा। 4 का बीच में गैपिंग होगा, मतलब 4 8 जो भी होता है इंटीजर। अब या ये आपका ऑड होगा, तो ये भी ऑड होना चाहिए। लेट्स मान लिया ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये भी आपका ऑड है, तो ये आपको ये 4 क्योंकि इक्वल है, तो ये भी ऑड होगा। तो इसका मतलब वन ए और सी जो है आपस में रिलेट कर रहा है। तो देन ए कॉमा सी बिलोंग करेगा ही इसके साथ रिलेशन में, क्योंकि ए कॉमा सी जो हो जाएगा वो आपका 4 इंटू लेट्स मैंने
जेड ले लिया, वो जेड के मल्टीपल में होगा ही होगा। समझ में आया? क्योंकि जब देख सकते हो, जैसे मैंने कुछ ले लिया 1 3 ले लिया, 1 5 ले लिया, तो अब यहाँ 5 है तो यहाँ हमने ऑड लिया, तो ये भी आपका ऑड आ जाएगा। तो अब यहाँ गैपिंग बनाने के लिए आप 5 से 9 ही लोगे, तो यहाँ 1 9 के बीच में देख सकते हो आप गैप 8 आ जाएगा। तो वो इसी टाइप से आएगा ही आएगा। तो ये रफ के लिए था। तो अब यहाँ से लिख सकते हो कि therefore ये R is reflexive, symmetric and transitive। आप reflexive, symmetric and transitive आप अपने लोग लिख लेना यहाँ transitive, hence R is equivalence relation प्रूफ हो गया आपका ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपको क्या कहता है इसमें सेकंड पार्ट, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। आपको अब इसमें कुछ एलिमेंट का आपको ये बनाना है, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपको उस साइड तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसीलिए। तो इसमें क्या कहता है, इक्विवेलेंस, आपको ये इक्विवेलेंस क्लास बताना आपको, जो आपको एक साथ अलग अलग हो। तो पहले हमने ऑड वाला ले लेते हैं, लेट्स ऑड वाला हम लिख लेते हैं। तो ऑड वाला हम ले लेंगे तो 1 ले लेंगे, तो इसमें 5 लेना पड़ेगा, 5 है तो 9 होगा, 9 और 4 आपका कितना होता है 13 होता है। तो 13 तो है नहीं, तो एक आपका ये बन जाएगा इक्विवेलेंस क्लास A1, A1 तो आपका ये बन जाएगा। दूसरा A2 बनाएंगे, तो इवन वाला हम जब लेंगे तो देख सकते हो इवन वाला जब लेंगे तो इवन जैसे मैंने 0 ले लिया, इवन 0 हो गया, 4 हो गया आपका, 8 हो गया आपका, 12 हो गया, तो ये हो गया। अब देख सकते हो कोई भी एलिमेंट आप इन दोनों का रिलेटेड, अब सेट फाइंड ऑल द एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो ये सिर्फ यही पूछना था आपको, 8 क्वेश्चन जैसे नहीं पूछा है कि आपको ये बताना है कि रिलेट कर रहा है कि नहीं दोनों आपस में। तो ये तो आपका दोनों इक्विवेलेंस क्लास बन गया, इक्विवेलेंस क्लास, इसको इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है, मतलब वो एक पार्ट तोड़ दिया हमने। तो ये देख सकते हो आपका बन गया। अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या कहता है, नीचे लाना होगा इसको। तो बी पार्ट में क्या कहता है, ये दिया हुआ आपको ए इज बी इक्वल्स टू, ये इक्विवेलेंस सिर्फ इसको प्रूफ करना है। तो सेट ए, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 2 फिर डॉट 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 12 आर इज इक्वल्स टू, इसका रिलेशन एक ऑर्डर पे बनाना है ए बी का, जहाँ सच डैट ए इक्वल्स टू बी होगा, है ना, यही है आपका। ये तो ईजी है। तो फॉर ए फ्लेक्स शो करना है ना, टू शो, आप इसी टाइप से लिख लेना क्या शो करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम यहाँ जो है, मैं जल्दी जल्दी कर दूँगा वीडियो लंबा ना हो। रिफ्लेक्सिव के लिए आप देख सकते हो कि जितने भी एलिमेंट है ऑल ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर होगा, क्योंकि अपने आप से तो हर एलिमेंट इक्वल होगा। तो हेंस रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक बताना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, जैसे हमने ले लिया ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू आर, यानी कि ए और बी इक्वल है, तो बी ए बिलोंग करेगा ही करेगा आर, क्योंकि बी कॉमा ए भी तो इक्वल ही हो जाएगा ना। तो हेंस सिमेट्रिक हो जाएगा। फॉर ट्रांजिटिव जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना कुछ छूटे तो। जैसे ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर हो गया, हमने लिख लिया, तो यानी कि ए बराबर बी हो गया। जब बी सी बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा, यानी कि हम बी इक्वल्स टू सी, तो ए सी तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो ए सी बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। देन ए सी बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए इक्वल्स टू सी हो ही जाएगा 1 और 2 इक्वेशन से, 1 देख लो 2 देख लो, इक्वेशन से हो ही जाएगा। तो लिख देना, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि therefore R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इसको आप लॉन्ग में लिख देना, हेंस R is इक्विवेलेंस
रिलेशन। आप इसको प्रूफ करना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इसी चैनल पे देखने को मिलेगा।